नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की बहाली आई थी, इसका एग्जाम्स डेट अनाउंस कर दिया गया है। अब आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि एग्जाम्स बीटीएससी लेगा कि टीसीएस लेगा, ये भी बता देते हैं। देखिए, जो एग्जाम्स है ना, ये टीसीएस ले रहा है। ठीक है, एग्जाम्स कौन सा ले रहा है? टीसीएस ले रहा है। कई लोग पूछ रहे हैं निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको अभी बताया था वीडियो का स्टार्टिंग में ही कि इसमें निगेटिव मार्किंग होने वाला है। 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे और किस तरीके से रिजर्वेशन मिला है महिलाओं को, जो है 35% वाली जो बात है, इसके बारे में बात करेंगे। कई पुरुष अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा नौकरी नहीं होगा क्योंकि 35% रिजर्वेशन दे दिया गया। देखिए, इसमें कुछ नया बदलाव नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये भले मीडिया में आया है, लाइमलाइट में आया हुआ है, लेकिन ये पहले से ही चला आ रहा है। ठीक है, बस इसमें एक चीज जोड़ा गया है कि जो बिहार की बाहर की महिलाएं हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और पहले भी नहीं मिलता था। शायद किसी नौकरी में मिल गया होगा, लेकिन अप्रॉक्स जो है किसी भर्ती में मिलता नहीं था। बस उस बात का हाईलाइट किया गया है, तो उसके बारे में हम बताएंगे किस तरीके से रिजर्वेशन 35% मिलता है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कम से कम कितना नंबर लाना होगा। कई लोग पूछते हैं कि कितना नंबर लेके आएंगे तो हमारा नौकरी हो जाएगा, कितना नंबर लेके आएंगे तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, बहुत ऐसे कैंडिडेट है ना जो ऑलरेडी बाहर हो गए। फॉर्म भरने वाले की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी। ठीक है, लेकिन जो है बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जो एमपी वाले थे, जिन्होंने एफिडेविट बना करके फॉर्म भर दिया। कई लोगों का रजिस्ट्रेशन बिहार से नहीं था, उन्होंने यस पे क्लिक करके भर दिया। तो ऐसे लोग जो है ऐसे ही 20-30 हज़ार लोग ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो 70 से 80 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स देंगे तो इतना ही देंगे। अगर आप सही तरीके से, अगर आपने अब तक रणनीति के हिसाब से आपने पढ़ा होगा, टॉपिक बेस पढ़ा होगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा होगा, हवाई में नहीं पढ़ा होगा, तो नौकरी आपकी तय है, वरना सीटें तो खाली जाएगी ही जाएगी। तो इस वीडियो को में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो है कि चल रही नियुक्तियों में, जो नियुक्ति प्रक्रियाओं में जो है 35% आरक्षण की बात कही गई। देखिए, जो कह रहा है ना कि चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में, ये पहले से ही लागू है। आप जो बहाली निकली थी ना, तो उस चीज को आप देखिए ना, जो बहाली निकली थी, यहाँ पे देखिए ना क्या लिखा हुआ है। पहले से ही 36 आरक्षण लागू है, 35%। ये 36 आरक्षण क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ज़्यादा समझिएगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारी जो है ना, कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है क्योंकि हम जो है हमें तो नौकरी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले से चला आ रहा है। अब बता देते हैं, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस की महिला कैंडिडेट है, तो ईडब्ल्यूएस का जो सीट रिजर्व किया गया 10%, इसी का 35% जो है आपको महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, इसी का। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी का ईबीसी का है और उसके लिए जो सीटें यहाँ पर डिसाइड करी गई 3117, तो इसी का जो है 35%। अलग से कोई नहीं डिसाइड करा गया। जैसे कि मान लीजिए बिहार में टोटल अप्रोक्स 60% रिजर्वेशन है और 40% यूआर की सीटें हैं, तो अब ऐसे थोड़े कि 60% रिजर्वेशन तो ऑलरेडी है ही, और 35% और महिलाओं के लिए हो जाए तो बचा कितना, 5%। तो क्या 5% पे बिहार से बाहर वाले फाइट करेंगे, या फिर जो बिहार के जो यूआर कैंडिडेट हो क्या 5% फाइट करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 35% रिजर्वेशन की बात कही गई है 36 में, यानी आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के 35% सीट पे, समझ गए। मान लीजिए कि 100 सीट होता है, यहाँ पे 100 सीट होता, ठीक है, और 100 सीट में आप सोचिए कि जो है अगर किसी कैटेगरी का जो है 50 सीटें हैं, ठीक है, 50 सीटें, तो 50 का जो ये 35% महिलाओं के लिए रिजर्व करेगा। जिस कैटेगरी में जितनी भी सीटें होगी, एक लाइन में समझ लीजिएगा, अगर आप ईबीसी की महिला हैं, आप ओबीसी की महिला हैं, आप एससी की हैं, एसटी की हैं, या फिर आप जो ईडब्ल्यूएस की हैं, तो आपके कैटेगरी में जितनी ओवरऑल सीटें होगी उसका 35% आपको रिजर्व कर दिया गया। बाकी जो 65% सीटें बची है उसमें पुरुष भी आएंगे और महिलाएं भी आएगी। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा इजी आप इसे कह सकते हैं महिलाओं के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है अगर महिलाएं नहीं होगी तो उस सीट को खाली रखा जाएगा, उस सीट को भरा जाएगा पुरुषों के द्वारा, अगर महिलाएं नहीं रहती है तो। ये भी बात है। तो जो है आप लोग इतना मत सोचिए, ज़्यादा अंतर होता नहीं है महिला और पुरुष में कट ऑफ को लेकर के। तो आप जो है अपना तैयारी जो है विस्तृत तरीके से कीजिए। ठीक है, और ये रिजर्वेशन के चक्कर में मत पड़िए कि हम ओबीसी हैं, हम ईबीसी हैं तो हमारा कैसे हो जाएगा, हम जनरल हैं तो नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ही होगा, चाहे आप जनरल हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हैं, चाहे आप जो है एससी एसटी हैं, कोई भी कैटेगरी हैं।
तो ये समझ गए आप लोग ना, रिजर्वेशन जो है आपकी जिस कैटेगरी में है उसी का 35% मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी आपको बता दें, आप बिल्कुल टॉपिक बेस जो है, मान लीजिए यहाँ पर अभी तक 35 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। मान लीजिए अगर आप टॉपिक वाइज अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, यानी जो टॉपिक दिया गया, जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल टॉपिक वाइज चलना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको MCQ और प्लस प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। आपको जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, एजुकेशनल AKP। कहाँ से डाउनलोड करना होता है? प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना होता है, और डाउनलोड करने के बाद से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 72 899 59 436। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सारा गाइड मिल जाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स को लेकर के। ठीक है, जो पासिंग मार्क्स की बात चल रही है कि अगर देखिए, मैंने कई बार आप अपने वीडियोज में बताया हुआ है कि जो है बिहार में जो स्टाफ नर्स की बहाली आई है, स्टाफ नर्स की, इसमें जो है आपको बता दें, जो यूआर कैटेगरी कैंडिडेट होंगे, यूआर ऑन रिजर्व जिसे कहा जाता है, अगर उनका जो 100 क्वेश्चन, आप समझिएगा 100 क्वेश्चन में ये अगर आप 40 क्वेश्चन सही करते हैं निगेटिव छांट करके, तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि नौकरी के लिए आपको अप्रॉक्स 70 से 75 नंबर चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी हालांकि जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, अनुमान लगा पाएंगे कि किस तरीके से कट ऑफ जाएगा। लेकिन अगर अभी आपका जो है 70 से 75 नंबर कम से कम आ रहा है तो आप समझिएगा कि आप जो है थोड़ा सा सेफ जोन में है। हालांकि अभी भी जो 15 दिन का समय है, इसमें अपनी तैयारी को तेज करना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो है आपको EWS के लिए। EWS के लिए बार बार कहा जाता है कि हमारे बारे में कुछ नहीं कहा जाता। मैं आपको बता दूं, आपको भी 100 क्वेश्चंस में जो है 40 क्वेश्चंस बनाने होंगे, तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, EWS के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है EWS के लिए कि इनको भी जो इस तरीके से छूट दिया जाए, क्योंकि ये पुराना नियम चला आ रहा है। अब देखिए, जो OBC कैंडिडेट हैं यानी BC2, उनको मैं बता दूं 100 क्वेश्चंस का जो आपका एग्जाम्स है, उसमें आपको जो है कम से कम 36.5 क्वेश्चन सही होना चाहिए, यानी 37 क्वेश्चंस आपका सही होगा तो आपको जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है? अब जो है एक EBC कैटेगरी होती है। EBC में क्या होता है, अगर आपका 100 क्वेश्चंस में अगर आपका 34 नंबर आ रहा है तो आपको जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा। 34 क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, हालांकि नौकरी के लिए 34 पे नहीं होगा, महिलाओं का भले हो सकता है कि 50-55 में हो जाए, लेकिन पुरुषों की जहां बात आएगी तो कट ऑफ हाई जाएगा, तो आपको तैयारी उस हिसाब से करना होगा। महिला है या पुरुष, आपको तैयारी तो करना ही होगा। अगर आप SC कैटेगरी के हैं, ठीक है, या फिर ST कैटेगरी के हैं, आप सोचते हैं कि कितना में हमको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो 100 क्वेश्चन में अगर आपका 32 नंबर आता है ना, तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। मैंने कई बार ये चीज़ें बताई है अपने वीडियोज़ के माध्यम से, ताकि सबको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, अब आ जाते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। देखिए, फीमेल कैटेगरी ना, चाहे वो SC ST की हो, चाहे EWS की हो, चाहे वो UR की हो, चाहे वो EBC की हो, चाहे BC2 की हो, उनको मैं बता दूं 100 क्वेश्चंस में अगर उनका 32 मार्क्स आ गया ना, यानी 32 क्वेश्चन सही कर दी उन्होंने निगेटिव छांट करके, तो डीवी के लिए उनको बुलाया जाएगा। यही चीज़ें है जो कि आपको डीवी तक पहुंचाएगा। हालांकि आप जितना भी है उसमें आप 20-30 नंबर और अधिक जोड़ लीजिए और अपना नौकरी के लिए स्थान पक्का कर लीजिए। तो ये इस तरीके से है बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। अब आपको समझ में आ गया होगा, रिजर्वेशन भी समझ में आ गया कि 35% जो रिजर्वेशन है वो कैटेगरी में ही है, अलग से 35% महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं किया गया है। और जो बिहार की बाहर की महिला होगी उनको जनरल में जनरल में शामिल किया जाएगा। यानी जो 100 सीट है, मान लीजिए 100 सीट है, तो उसमें जो है आपको क्या है, उसमें आपको जो है 60 सीटें तो रिजर्व हो गई, कैटेगरी वाइज 10% हो गया जो है आपको यूआर के लिए यानी EWS वाले हो गए। इसके अलावा 25% हो गया EBC के लिए, 18% हो गया OBC के लिए, फिर इस तरीके से SC ST के लिए जो डिसाइड है, ये सब मिलाकर 60% होता है। ठीक है, तो 40% जो बचा ना, इसमें बिहार की महिला भी फाइट कर सकती है, साथ ही साथ जो है बिहार के पुरुष भी फाइट कर सकते हैं, अन्य लोग भी फाइट कर सकते हैं। ये 40 पे ये पूरा जो है गणित है इसका, समझ गए होंगे आप लोग। और जो है एग्ज़ाम्स जो है TCS लेने जा रहा है, एग्ज़ाम्स बिल्कुल सही तरीके से होगा, बिल्कुल फेयर सब कुछ चल रहा है। तो जो है आपको तैयारी में तेज़ी लानी होगी। जो एग्ज़ाम्स आपका होने वाला है वह 30 जुलाई को होगा। 30 जुलाई के बाद से जो है 31 जुलाई को होगा, 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त को होगा, और जो उसके बाद 3 अगस्त को होगा। ये जो है डेट है। ये जो एडमिट कार्ड जो है कल या परसों मंडे तक जो है जारी हो जाएगा। आप एडमिट कार्ड देकर अपना सीटी देख सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स जो है अनुमान है मुझे कि
कल या परसों तक जारी हो जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद से आप जो है अपना हिसाब से टिकट, मान लीजिए कई लोग बाहर वाले हैं तो टिकट वोकट अपना करवा लेंगे और जो है एग्ज़ाम्स दीजिए। देखिए आप कहीं से आइएगा, तैयारी रहेगा तभी होगा, नहीं तो ऐसा होने वाला तो है नहीं कि ऐसा ही आ गया तो हो जाएगा। और ऐसा मत सोचिए कि हम रोज 5 को एग्जाम दे रहे हैं ना तो किसी न किसी में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सब कहीं कहा बात है, ठीक है। जो पढ़ेगा उसी का नौकरी होगा। आपने देखते हो कि एक बार में लोग नौकरी लेता नहीं तो 10 बार में भी नहीं होता है। तो पढ़ाई तो ज़रूरी है। आप जैसे भी पढ़े, जहाँ से भी पढ़े, ठीक है, आप पढ़िए। और अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं जो कि 40 प्रैक्टिस सेट है तो आप इसको लगा सकते हैं हमारे यहाँ से। हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम है एजुकेशनल AKP। आप इसको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिएगा, आपको एप्लीकेशन हमारा मिल जाएगा। ऐसा लोगो दिखेगा, जब आप सर्च कीजिएगा ना तो इस तरीके से लोगो दिखेगा। आप जो है उसको इंस्टॉल करके आप जो इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको प्रैक्टिस सेट देने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छी है, तो आप बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो 399 रुपये का ये है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिएगा अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी कंप्लीट है। तो पैसे बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने वैसे लोगों के लिए रखा है जिनको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा और पढ़ लें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी जानकारी हो आपके साथ हम जरूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद। और एक बार जो है आप लोग इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार आप लोग शेयर करते नहीं हैं, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।